नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा करेंगे बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये सियासी घमासान इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन के बीच की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर नहीं, बल्कि बीजेपी में एक नई एंट्री हुई है और उसके बाद से जो पुराने वाले लीडर्स हैं ना, वो थोड़े से टेंशन में आ गए हैं। मैं बात कर रही हूं मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर को बीजेपी अपनी पार्टी में लेती है, बीजेपी वो ज्वाइन करती है और उसके ठीक एक दिन बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि वो दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद फिर उनके बयान और उसके बाद ये सारी चीजें इस वक्त चर्चा का विषय है। लेकिन बीजेपी के, बिहार बीजेपी के कुछ नेता, सोचिए 7 मंडल के अध्यक्ष चिढ़ गए हैं। संजय सिंह के समर्थन में अपनी बात रख रही हैं, मैथिली का विरोध कर रही हैं। पंकज जी, मैथिली जब तक गाती हैं तब तक सब उनका समर्थन कर रही हैं। जब राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है तो कुछ असमंजस की स्थिति हो गई है बीजेपी के अंदर। नम्रता, उस सीट को समझिए, अलीनगर की सीट थी, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट थी, उन्हीं की वजह से जानी जाती थी। मुस्लिम बहुत अच्छी खासी संख्या में थे वहां पे। पिछली बार जब अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां नहीं लड़े तो मिश्री लाल यादव मात्र 3000 वोटों से जीते थे। अच्छा। सिर्फ 3000 वोट से। हाँ, कुल मिला के वो सीट क्या है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पे होता है फैसला हमेशा। पिछली बार बड़ी चालाकी से, ना, वो तो आरजेडी जीत हासिल करती हाँ है हाँ, वैसे। वो अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के ही नेता है, वरिष्ठ नेता, वही जीतते हैं। तभी तो वो तारीफ कर रहे पिछली हैं बार मैथिली क्या की हुआ, कि जब तक गाना गा रही है तब तक ठीक है। और वो भी कह रहे हैं कि चुनाव में आने के बाद कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं। हाँ, तो उसमें पिछली बार क्या हुआ कि एक विनय मिश्रा थे, उनको जानबूझ के उतारा आरजेडी ने ताकि हिंदू वोट डिवाइड हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि ओवैसी ने अपनी पार्टी का एक उम्मीदवार उतार दिया था वहां। इस वजह से 3000 वोट से सिर्फ मिश्री लाल यादव जीत सके थे। ठीक है, ये तो वो सीट को समझाने के लिए मैंने बोला। अब आप देखिए विरोध कौन कर रहा है, मिश्री लाल यादव कर रहे हैं? नहीं, वो तो आरजेडी में चले गए। विरोध कर रहा है कौन? जो दूर दूर तक चुनाव में नहीं था, जैसे पप्पू सिंह के लोग, सतीश जी के लोग। उनका आर्गुमेंट यह है कि वो तो सेलिब्रिटी है, वो तो पैसे लेती है और हम तो झंडे उठा रहे हैं। भैया, झंडा उठा रहे तो सम्मान है, लेकिन जीतने लायक भी तो होना चाहिए ना। बीजेपी में अगर मान लिया कि 10 लाख कार्यकर्ता होंगे तो 10 लाख का टिकट नहीं देगा, वो कहेंगे कि हम भी झंडा उठा रहे हैं। सही बात। अब जिताऊ कैंडिडेट कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? फीडबैक देखना है कि नहीं देखना है? जो जमीनी सर्वे कराया गया, यह बात सच है कि मिश्री लाल यादव के जाने के बाद पप्पू जी का नाम दूसरे स्थान पे था, लेकिन उस परिदृश्य में उस वक्त तक मैथिली ठाकुर नहीं थी। बीजेपी को लगा कि अगर किसी सेलिब्रिटी चेहरे को उतार दिया जाए जो कि सनातन से एसोसिएट करते हैं लोग जिसको, तो हो सकता है कि वो सनातन बनाम वो इस्लाम का कुछ इस तरह का नैरेटिव सीट पे हमेशा रहता है, तो हो सकता है कि निकाल ले। ठीक है, एक आर्गुमेंट तो ये। दूसरा, आप विरोध करना है कीजिए, लेकिन सिर्फ वो बच्ची बीजेपी में आ गई और उसको टिकट दे दिया, इसके कारण आपको अपशब्द कहने की इजाजत नहीं है। एक तरफ आप खुद कहते हैं कि हम संस्कारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े दिन से झंडा उठा रहे हैं, और उसके बारे में फिर गलत गलत बात बोलते हैं। आप तर्क दो ना, आप मुद्दे बताओ कि ये ठीक है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता को मिलने चले, लेकिन उसके बाद क्या गलती करती कि इतना गंदी गालियां दे रहे हैं आप और दिलवा रहे हैं? यही आपके संस्कार हैं? कल को उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया तो आप गालियां देने लगोगे। और ये भाजपा के कार्यकर्ता भी स्वयं को कह रहे हैं, और हिला देंगे, बता देंगे, मोदी को सबक सिखा देंगे। ये आपकी औकात है मोदी को सबक सिखाने की? ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं? नहीं तो दिक्कत टिकट नहीं मिला तो सीधे मोदी। मैं मूल समस्या जानना चाह रही हूं। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है या वो कलाकार हैं? अमूमन कलाकारों का इतिहास रहा है कि ठीक है, उनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं
या उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर भीड़ आ जाती है, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चुनावी रण बिल्कुल अलग है। जब उन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत की ही नहीं है, वही आप कहना आपका झंडे उठाए ही नहीं है, तो उन्हें टिकट दे देना या उस सीट से उतार देना, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा नमता, एक बात बताइए कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी स्टार अपनी बीबी को उतारे, फिर उनकी बीबी चूंकि यूपी की थी तो टेक्निकली नहीं हो सका तो खुद चुनाव लड़े। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, पवन सिंह के लिए पैरवी हो तो आपत्ति नहीं, मनोज तिवारी, रवि किशन, 1 दर्जन भोजपुरी स्टार सब चुनाव लड़े तो कोई दिक्कत नहीं। बस एक बच्ची को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उसका हम्बल बैकग्राउंड है ना, इसी वजह से। वो करोड़पति अरबपति होती तो फिर बहुत बढ़िया था। मिथिला में, जो मिथिला की ये धरती है, यहां पे नारी का सम्मान सबसे बड़ा है, सीता जी की भूमि है वो। और मिथिला वाले बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बेटियों का अपमान नहीं करते, बाकी जो हो जाए। और आज उसी मिथिला की धरती से, उसी मिथिला का नाम दुनिया में रोशन करने वाली मैथिली ठाकुर को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। कहां गया अब नारी सम्मान? इस तरह सम्मान करेंगे आप? यह पहचान है मिथिला की? और देने वाले कौन है? अगर कोई दूसरा देता तो फिर भी चलिए कि ठीक है कि कोई मुस्लिम दे रहा है या कोई अपोजिशन पार्टी का दे रहा है तो समझ में आ रहा है। आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता होकर, भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहते हैं कि हम सनातन हिंदुत्व के बहुत बड़े झंडा बेदार हैं, और आप कह रहे हैं हमने झंडा उठाया है, और उसी झंडे के बैनर तले आप एक बच्ची को गालियां दे रहे हो, गंदे गंदे आप शब्द कह रहे हो। यह है आपके संस्कार, ये मिथिला का संस्कार दिखा रहे हो आप। अच्छा पंकज जी बताइए, निश्चित तौर पर अगर बीजेपी किसी पर दांव लगाती है तो हवाई दांव नहीं लगाती, और ये बिहार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, साख का सवाल है, नाक का सवाल है। ऐसे में मैथिली को चुनना, लगता है आपको उनका इतना जनाधार है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती हैं? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि उन्होंने मिथिला का नाम रोशन किया है, बिल्कुल। दूसरी चीज मैं जानता हूं कि उन्होंने कभी अश्लील गाने, अभद्र गाने या कोई उनका ऐसा व्यवहार कभी भी चर्चा में नहीं रहा कि जिससे मतलब मिथिला की गरिमा का जरा सा भी क्षरण हो। इतना मैं जानता हूं कि वो बच्ची को सरस्वती का आशीर्वाद है, उसने कभी कोई अपने जुबान से किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोला। आज भी जो गाली दे रहे हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रही, नहीं बोल रही। सेलिब्रिटी फैक्टर है, ये तो आप मानेंगे उनके साथ है ये सेलिब्रिटी फैक्टर। देखना यह होगा कि किसको उतारता है। ठीक। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी तो बैकग्राउंड कोई चेक करे कि वो क्या हैं। सिर्फ झंडा ठीक है, आप चूंकि जानते हैं वहां के मंडल अध्यक्षों को, आप चूंकि उनको बनवाए हैं तो वो इस्तीफा दे दिए, तो आप नेशनल लेवल की खबर बनवा रहे हैं। ठीक है, यही ना कि मेरे कहने से मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तो भैया आपके बनाए हुए थे, आपके लोग थे, इस्तीफा दे दिए तो आप बहुत बड़े नेता हो गए। अच्छा, बुलाइए तो सतीश जी को, आप पूछिए तो कि वो जीत जाएंगे अलीनगर? विरोध तो कर रहे हैं, सीट निकल जाएगा उनसे। मिश्री लाल यादव चले गए, इनको लगा कि मेरा चांस है, इनको नहीं मिल गया मैथिली ठाकुर को, तो बैठ के मीडिया में गालियां दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैथिली ठाकुर पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। क्या मायनेस के हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के अंदर खाने कुछ ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं, कार्यकर्ता जिनका कहना है कि झंडा हम उठाते आए और मौका किसी और को मिल गया, और ये जो पैराशूट से उतारे जाते हैं, ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, मैथिली चुनावी मैदान में कितनी सक्सेसफुल होंगी, कितनी नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।